एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। लेकिन हमें बखूबी याद है कि आज मशहूर शायर रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी साहब का जन्म दिवस है, जिन्होंने गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आज ही के दिन यानी 28 अगस्त 1896 को जन्म लिया था। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। कहते हैं कि फिराक की शायरी एक बड़ी खासियत रखती है, और वो ये कि उन्होंने वैश्विक अनुभवों के साथ साथ जो सांस्कृतिक मूल्य थे उनकी महानता और महत्व को समझा और उसे अपनी शायरी में उतारा। तभी तो वो कहते हैं कि तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। गरज की काट दिए जिंदगी के दिन ए दोस्त, वो तेरी याद में हो या तुझे भुलाने में। एक और शेर जो मुझे बेहद पसंद है, शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गईं। और अब तो उनकी याद भी आती नहीं, अब तो उनकी याद भी आती नहीं। कितनी तन्हा हो गई तन्हाइयां, कितनी तन्हा हो गई तन्हाइयां। एक और शेर देखिए कि रात भी नींद भी कहानी भी, रात भी नींद भी कहानी भी, हाय क्या चीज है जवानी भी, हाय क्या चीज है जवानी भी। सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग भी फकीर इसी सिलसिले के हैं, हम लोग भी फकीर इसी सिलसिले के हैं। और एक उम्र काट दी है तेरे इंतजार में, एक उम्र काट दी है तेरे इंतजार में, ऐसे भी है कि कट ना सकी जिनसे एक रात, ऐसे भी है कि कट ना सकी जिनसे एक रात। जरा विसाल के बाद आईना तो देख है दोस्त, जरा विसाल के बाद आईना तो देख है दोस्त, तेरे जमाल की दोशीज़गी निखर आई, तेरे जमाल की दोशीज़गी निखर आई। और एक और शेर जो बहुत अच्छा है कि जब्त कीजिए तो दिल है अंगारा, जब्त कीजिए तो दिल है अंगारा, और अगर रोइए तो पानी है, और अगर रोइए तो पानी है। आसमान पे एक बड़ा खूबसूरत सा शेर उन्होंने कहा है कि कौन ये ले रहा है अंगड़ाई, कौन ये ले रहा है अंगड़ाई, आसमानों को नींद आती है, आसमानों को नींद आती है। उनके बारे में डॉक्टर ख्वाजा अहमद फारूकी साहब क्या खूब कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर फिराक ना होते तो हमारी गज़ल की जो सरजमीन है वो बेरौनक रहती, उसकी मराज इससे ज़्यादा ना होती कि वो उस्तादों की गज़ल की कार्बन कॉपी बन जाती या मुर्दा और बेजान ईरानी परंपराओं की नक्काली करती। और आपको बता दें कि प्रेमचंद जी उस ज़माने में गोरखपुर में थे और फिराक साहब जो थे उनके घरेलू संबंध रहते थे, और प्रेमचंद जी ने बहुत मदद की फिराक साहब की शुरुआती गज़लों को पब्लिश कराने के लिए, प्रकाशित करने के लिए। और ज़माना के जो संपादक थे दयाराम जी, दया नारायण निगम साहब, उनको कुछ शुरुआती गज़लें भेजी कि वो छपें। एक और चीज़ कि रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी साहब जो थे उनके नेहरू ख़ानदान से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और अपनी बेटी की तरह इंदिरा जी को समझते थे वो। मगर आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आज़ादी हुई और आज़ादी के बाद उन्होंने अपने जो संबंध थे उनको भुनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की थी। यही एक सच्चे शायर की पहचान है। 1930 ईस्वी में बताते हैं कि उन्होंने एक प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से आगरा यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी साहित्य में एमए किया और विशेष योग्यता भी प्राप्त की। आप जानते हैं कि उस जमाने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग की ख्याति सबसे ज्यादा थी और बिना किसी इंटरव्यू, बिना किसी साक्षात्कार या एप्लीकेशन के उनको वहां पर लेक्चरर नियुक्त कर लिया गया। 1961 में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया।
1968 में उन्हें सोवियत लैंड नेहरू सम्मान दिया गया और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण खिताब से सरफराज किया। 1970 में ही साहित्य अकादमी के आप फेलो बन गए। गुले नगमा के लिए उन्हें साहित्य का सबसे बड़ा ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। तो ये सारी चीजें जो हैं फिराक गोरखपुरी साहब की ऐसी हैं जो हमें नतमस्तक होने पे विवश करती हैं। चाहते हैं कि इसी तरह आप हमारे जो शायर हैं उनकी शायरी का आनंद लेते रहें। जय हिंद, जय भारत।